श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्याराज गुहे योग श्लोक 15 ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य लोग जो ज्ञान के संवर्धन हेतु यज्ञ करने में लगे रहते हैं, वे विविध प्रकार से मेरी आराधना में लीन रहते हैं। कुछ लोग मुझे अभिन्न रूप में देखते हैं, जो कि उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य मुझे अपने से भिन्न रूप में देखते हैं। कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। साधक परम सत्य पाने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों का अनुपालन करते हैं। जो भक्त है, श्री कृष्ण पहले ही उनका वर्णन कर चुके हैं। वे भगवान के अभिन्न अंग और सेवक के रूप में श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर स्वयं को भगवान के चरण कमलों पर समर्पित करते हैं। वे अब साधकों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ अन्य मार्गों का वर्णन कर रहे हैं। वे मनुष्य जो ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे स्वयं को भगवान से भिन्न नहीं मानते। वे जैसे सो अहम अर्थात मैं वही हूँ, शिवो अहम अर्थात मैं शिव हूँ आदि जैसे सूत्रों का गहनता से चिंतन करते हैं। उनका चरम लक्ष्य परम सत्ता के रूप में अभिन्न ब्रह्म की अनुभूति करना होता है, जो शाश्वत ज्ञान और आनंद के गुण से संपन्न है, लेकिन वह रूप, गुण और लीला से रहित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी योगी भी उसकी आराधना करते हैं, लेकिन उनके सर्वत्र व्यापक निराकार रूप की। इसके विपरीत अष्टांग योगियों आदि में भी भेद पाया जाता है, जो स्वयं को भगवान से पृथक देखते हैं और तदनुसार उनकी आराधना करते हैं, जबकि कुछ दृश्य ब्रह्मांड की भगवान के रूप में पूजा करते हैं। वैदिक दर्शन में इसे विश्वरूप उपासना अर्थात भगवान के ब्रह्मांडीय रूप की आराधना कहा गया है। इसके प्रति दिव्य भावना रखना अनुचित नहीं है, लेकिन यह अपूर्ण है। ऐसे भक्तों को परम भगवान की दिव्य सत्ता के अन्य रूपों जैसे कि ब्रह्म, भगवान की सर्वव्यापक अभिन्न अभिव्यक्ति, परमात्मा, सबके हृदय में स्थित परमात्मा और भगवान, भगवान के साकार रूप का ज्ञान नहीं होता। इन सब विभिन्न पद्धतियों द्वारा एक ही भगवान की उपासना कैसे की जा सकती है? श्री कृष्ण इसका उत्तर अगले 2 श्लोकों में दे रहे हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।